वेलकम बैक टू क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें हमारा आज का सेशन। राधे राधे सभी को। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई, वो क्या रहेगा? ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। और उसमें ज्योग्राफी में भी हम करेंगे वर्ल्ड की ज्योग्राफी। जितने भी PY की आज तक पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ज्योग्राफी से रिलेटेड पहला टॉपिक, यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो सभी इस वीडियो में हम करेंगे कवर भाई। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए क्रिस्टल, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी द्रव्य। तो बताइए क्या नाम दिया है। सभी कमेंट करें फटाफट। जितने भी बच्चे लाइव हैं कमेंट करें भाई। जिसको भी इसका आंसर पता है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, द्रव्य। क्या आएगा? ऑप्शन डी, द्रव्य। चलिए पढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। ब्रह्मांड में जो मौजूद है प्रत्येक पदार्थ, जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। ओके चलिए शुरू करते हैं ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए शुरू करेंगे। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने भाई मैटर नाम दिया है। क्या दिया है? मैटर। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें क्या होता है भाई? द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? द्रव्य। या क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, है ना, कागज, ये सभी क्या है भाई? द्रव्य है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है भाई? बताइए आकाश जो गंगा है उसकी निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन ए डवार्थ गैलेक्सी, ऑप्शन बी सनफ्लावर गैलेक्सी, ऑप्शन सी एड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी पिन व्हील गैलेक्सी। तो बताइए कौन सी है? जल्दी जल्दी बताइए भाई कौन सी गैलेक्सी है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी, एड्रोमेड्रा गैलेक्सी है भाई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एड्रोमेड्रा यानी कि देवयानी गैलेक्सी है ना। और एड्रोमेड्रा जिसे क्या बोलते हैं? देवयानी स्पाइरल तारापुंज है, जिसे M31 के रूप में जाना जाता है। और इसमें लगभग भाई 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में क्या आती है भाई? नजर आती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई? बताइए बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी फटाफट। ऑप्शन ए थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी अल्बुरिनी, ऑप्शन सी जॉर्ज ले मेत्रे द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर एलन सैंडेस द्वारा। तो देखिए ये 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी, जॉर्ज ले मेत्रे द्वारा। किसके द्वारा भाई? जॉर्ज ले मेत्रे द्वारा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज ले मेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी, जिसे क्या कहते हैं भाई? बिग बैंग थ्योरी। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है यूनिवर्स की, यह सिद्धांत क्या हुआ भाई? मान्य सिद्ध हुआ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? एक और क्वेश्चन यहाँ से बढ़ रहा है। जो विश्व विस्तृत ब्रह्मांड है उसका जो सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? एडविन हल्बर हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई बताइए। फोर्थ
हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है बताइए। ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 4.6 बिलियन, ऑप्शन सी 5.8 बिलियन, ऑप्शन डी 8.9 बिलियन। तो बताइए हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है भाई, बताइए कितना पुराना है। जल्दी से जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कितना पुराना है हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है। तो कितना पुराना है भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। कितना है भाई, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, जस्ट 1 मिनट। देखिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, सब इस डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आइए, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत क्या हुए भाई, प्रतिपादित हुए, जिसमें से क्या है भाई, महाविस्फोट, या जिसे क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं भाई, बिग बैंग थ्योरी, अभी हम पढ़ के आए हैं। ओके, और ये जो है प्रसिद्ध खगोल और पादरी किसने भाई, जॉर्ज लेमेत्रे, कहाँ का था, बेल्जियम का, 1960-1970 ईस्वी में किया। और इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक क्या था भाई, विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था। लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थों का क्या होगा भाई, बिखराव हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूह से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हुआ भाई, निर्माण हुआ, और पुनः विस्फोट के समूह से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह क्या हुए भाई, निर्मित हुए। और नासा की जो नवीनतम खोज के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कितने अरब वर्ष पूर्व की है भाई, 13.7। कितनी है भाई, 13.7। जिसको जो भी पता है भाई इसके बारे में फटाफट कमेंट करो भाई, है ना, कितनी है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, जॉर्ज ले मेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है भाई, अभी बताया किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिग बैंग और जिससे क्या बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत से, ऑप्शन बी विद्युत धारा की खोज से, ऑप्शन सी डीएनए अमल की खोज से, ऑप्शन डी सौर्य प्रणाली की खोज से। तो बताइए किससे जुड़ा हुआ है, फटाफट कमेंट करो भाई, बताइए किससे जुड़ा हुआ है, जॉर्ज ले मेत्रे का। अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या आएगा, बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए थोड़ा जूम करते हैं, 6th क्वेश्चन। ओके, बताइए 6th क्वेश्चन, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है कैसा है भाई। ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी सर्पिकाकार और ऑप्शन डी अंडाकार। तो बताइए कैसा है, कैसा है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में भाई। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें एक केंद्रीय बल आएगा भाई और 3 घनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को भाई क्या कहते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, क्या कहते हैं, मंदाकिनी या फिर क्या कहते हैं, मिल्की वे या दूध मेखला कहते हैं, या फिर इसका नाम क्या है भाई, आकाशगंगा दिया गया है, जिसका 80% आकार कैसा है भाई, स्पाइलर है ना। और इस आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था भाई, गैलीलियो ने। किसने देखा था, गैलीलियो ने। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन और किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है भाई, बताइए कौन सा एक तारामंडल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जितने बच्चे लाइव हैं साथ के साथ कमेंट करो, ऑप्शन ए बी सी। क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, लुबदक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लुबदक है, तारामंडल नहीं है, बल्कि यह आकाश में से सबसे चमकीला तारा है भाई। ये क्या है, सबसे चमकीला तारा है जो ओरियन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। और तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं भाई, तारामंडल कहते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरियो, है ना, और कैस्पियो, ये सब क्या है भाई, क्या है, तारामंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है भाई, बताइए क्या कहलाता है।
गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी विश्व। तो बताइए क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आकाशगंगा। जो गैस हैं, धूल हैं और अरबों क्या है भाई, सितारे, तो उनका एक जो विशाल संग्रह है वो क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आकाशगंगा। चलिए पढ़ते हैं आकाशगंगा। अरबों तारे, धूल और गैसों के जो बादल होते हैं, एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से हुई थी भाई? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे कैसे आकृति की है भाई? स्पाइरल आकृति की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का जो अध्ययन है डैश के रूप में जाना जाता है? जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, उसकी स्टडी है वो किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एंटीमोलॉजी, ऑप्शन सी कोस्मोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोलो एंटोमोलॉजी। बताइए किस नाम से जानी जाती है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट करो, क्या आएगा बताइए जल्दी से फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी कोस्मोलॉजी। क्या कहलाती है? कोस्मोलॉजी। चलिए पढ़ते हैं जितने भी हमने यहाँ पे। कोस्मोलॉजी क्या कहलाता है भाई? यूनिवर्स का क्या कहलाती है? स्टडी कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिवर्स की स्टडी। और एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाती है? आगे क्वेश्चन में आ सकता है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहलाती है भाई? मनुष्य जाति का अध्ययन, या क्या कहलाता है? मानव शास्त्र। और एंटीमोलॉजी क्या कहलाती है भाई? स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड। क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। और एंटोटॉमी शरीर रचना क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है भाई? बताइए कौन सी आकाशगंगा है? ऑप्शन ए भंवर आकाशगंगा, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ऑप्शन सी वर्गो स्टेलर स्ट्रीम, ऑप्शन डी ट्राइएंगुलम आकाशगंगा। तो बताइए हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके नजदीक बताइए कौन सी है आकाशगंगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी जो आकाशगंगा है उसके नजदीक है। चलिए पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस, धूल और अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं भाई। किसको? गैस, धूल और अरबों तारों के विशाल तंत्र को क्या कहते हैं भाई? आकाशगंगा। एक और जो हमारा सौर मंडल है जिस आकाशगंगा में है उसे क्या कहते हैं भाई? मंदाकिनी कहते हैं। और मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है वह क्या कहलाती है भाई? स्वर्ग की गंगा, या फिर क्या बोलते हैं? मिल्की वे कहलाती है। और ये हमारी आकाशगंगा का ही क्या है? एक भाग है। और इसके सर्वाधिक पास जो आकाशगंगा है वो क्या है भाई? कौन सी है? एंड्रोमेडा, जिसे क्या बोलते हैं? देवयानी। और एक सुपर क्लस्टर में सॉरी 1 मिनट, एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, जैसे देवयानी, मंदाकिनी और NGCM33। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की क्या है भाई? आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन सी? देवयानी, मंदाकिनी, NGC और M33, ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की क्या है भाई? आकाशगंगाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? उस एक्स्ट्रो प्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है भाई। हमें उस एक्स्ट्रो प्लैनेट का नाम बताना है जिसे पृथ्वी की क्या माना जाता है? चचेरी बहन, और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कैप्लर 452b, यूरोपा 31, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी प्लूटो। तो बताइए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसे जाना जाता है? कैप्लर 452b को जाना जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कैप्लर 452 और कैप्लर 452 एक बी है और एक सिंपल, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। कैप्लर एक बी है और एक सिंपल। कैप्लर 452 की परिक्रमा करने वाला एक क्या है भाई? बाह्य ग्रह है जो कैप्लर अंतरिक्ष
दूरबीन द्वारा जुलाई कब भाई 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की क्या बोलते हैं भाई, बहन बोलते हैं, और पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन सा क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। देखिए क्या है 12th क्वेश्चन। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे अंटर भी कहा जाता है भाई, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए उर्सा मेजर, ऑप्शन बी स्कॉर्पियो, ऑप्शन सी ओरियोनो, ऑप्शन डी लियो। तो बताइए कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ भाई कौन सा है। ऑप्शन है सी, क्या बोला जाता है उसे, ओरियोनो। क्या बोला जाता है भाई, ओरियोनो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। 13th क्वेश्चन। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी उर्सा मेजर का कोने का तारा, ऑप्शन डी सीरियस तारा। तो बताइए किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए किससे लगाया जाता है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, डी सीरियस। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी सीरियस। दिए गए विकल्पों में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी सीरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु अब किस दिखाई देगा, अब कब दिखाई देगा भाई, जो हेली धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा। ऑप्शन ए 2061 में, 2055 में, 2075 में, 2070 में। बताइए कब दिखाई देगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 2000 क्या आएगा 2061 में। पढ़ते हैं हेली धूमकेतु के बारे में। जो हेली धूमकेतु है एक क्या है भाई, लघु अवधि का क्या है, धूमकेतु है, जो हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी से नंग आंखों द्वारा देखा जाता है। पिछली बार यह भाई 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1986 में। और फिर वर्ष कब देखा जाएगा भाई, 2061 में दिखाई देगा। कब देगा भाई, 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है बताइए क्या है, पढ़िए। डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, और इस तारामंडल को भाई शिकारी या क्या दी हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए किसे जाना जाता है, दी हंटर के नाम से, शिकारी के नाम से। ऑप्शन ए कैसियोपिया, ऑप्शन बी डेक्रो, ऑप्शन सी ओरियन, ऑप्शन डी अर्सा मेजर। तो बताइए किसे जाना जाता है भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं कमेंट करें, बताइए किसे जाना जाता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई किसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ओरियन को। किसे भाई, ऑप्शन सी ओरियन को। पढ़ते हैं ओरियन के बारे में क्या है। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, और सर्द शामों में इसे उत्तरी गोलार्ध में और गर्मी की रातों में इसे दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। और इस तारामंडल को क्या कहते हैं भाई, दी हंटर या शिकारी के नाम से जानते हैं, और यह आकाशीय भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पर। ओरियन विश्व भर में दिखने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, अर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं भाई, बताइए क्या कहलाते हैं। विभिन्न तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी खगोल पिंड, ऑप्शन डी तारामंडल। तो बताइए क्या कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी तारामंडल। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, तारामंडल। तारों के जो विभिन्न समूह हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, किसके क्या कहलाते हैं, तारामंडल। ओके चलिए पढ़ते हैं तारामंडल के बारे में भाई। हमिद स्वागत है भाई, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं तारामंडल। तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के किसी समूह द्वारा निर्मित प्रतिरूप को कहते हैं भाई। और प्राचीन भारत में तारामंडल को भाई क्या कहा जाता था, नक्षत्र कहा जाता था। आधुनिक काल के खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूह में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की सहमति प्राप्त हो गई। तारामंडल के नाम उनकी आकृतियों के नाम पर रखे जाते हैं जिनके सम्मान इन तारों के समूह की क्या होती है भाई, रचना होती है। प्रमुख जो तारामंडल हैं वो कौन कौन से हैं देखो, एक तो है सप्तऋषि, एक है मृगऋषि, एक धनु है,
और एक क्या है भाई सिग्नस, और एक क्या है भाई ध्रुवमत्स्य। ये सभी क्या है भाई तारामंडलों के क्या है भाई नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है। बताओ, अभी बता के आई हूँ भाई, बताइए। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, अभी अभी किया है हमने, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तारामंडल, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्कापिंड, ऑप्शन डी उल्काब। बताइए क्या कहते हैं भाई, जल्दी से कमेंट करो जितने भी बच्चे हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा, क्या आएगा? तारों का एक ऐसा समूह जिसकी आकृति से पहचाना जाता है, तो क्या कहलाएगा भाई? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट जितने भी बच्चे लाइव हैं। वेरी गुड भाई अमित, है ना। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। अभी मैंने बताया था तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। और यह अपनी अलग आकृतियों से क्या है भाई पहचाना जाता है। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, मिल्की वे क्या कहलाता है भाई? बताइए मिल्की वे क्या कहलाता है भाई? बताइए क्या कहलाते हैं मिल्की वे? ऑप्शन ए नक्षत्र, ऑप्शन बी ग्रहों की व्यवस्था, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी चमकता सितारा। तो बताइए मिल्की वे क्या है? मैंने आपको ऊपर बताए हैं क्वेश्चंस में। तो मिल्की वे क्या है? मिल्की वे भैया हमारी क्या है? आकाशगंगा। क्या है भाई? हमारी आकाशगंगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। चलिए पढ़ते हैं, मिल्की वे के बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ, है ना, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तारामंडल के नामकरण के लिए भाई कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है भाई? जो जितने भी तारामंडल हैं उनका जो नामकरण है, कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ए ऑप्शन ए अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्था, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, ऑप्शन डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ रिस्पॉन्सिबल है भाई तारामंडल के नामकरण के लिए। पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेवार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक क्या है भाई संगठन है, जिसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है भाई? पेरिस में। पूछा जा सकता है कहाँ पे है? पेरिस में। और इस संघ का जो अध्याय है वो क्या है भाई? ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देना? बढ़ावा देना। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है भाई? जो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ना अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1919 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए, कितने तारामंडलों का नाम दिया गया भाई? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 87। तो बताइए कितने को दिया गया है भाई नाम? बताइए फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। चलिए बताइए कितनों को दिया गया है? ऑप्शन ए 88 को। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया भाई? 88 को। पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह जो हमें एक ही तल में दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने भाई? 88 तारामंडल हैं, जिसमें से हाइड्रा तारामंडल क्या है भाई? सबसे बड़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक इंपोर्टेंट फैक्ट है। क्या है? जो हाइड्रा तारामंडल है वो क्या है भाई? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, क्या है? आंसर नहीं दिखाऊंगी। चलिए बता, तारे मुख्यतः, हेलो देखिए जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट मैं सेट कर दूँ। हाँ भाई, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और कार्बन से, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और हीलियम से। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई अमित, सबसे पहले आपने जवाब दिया। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। तारे, जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है भाई? एक तारा। और उसमें कौन कौन सी गैसें मिलती हैं भाई? बताइए कौन कौन सी मिलती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। क्या मिलती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। और तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की जो मात्रा सबसे ज्यादा क्या होती है भाई? हाइड्रोजन कितना होता है? 70 से 90% तक तो क्या होती है? हाइड्रोजन। और हीलियम कितनी होती है भाई? 30 से 10% तक रहती है। ओके, तारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए 1 मिनट। हाँ भाई, ये डैश हमारी आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में एक नहीं है। हमें क्या बताना है? नहीं है बताना है। हमें क्या बताना है? जो नहीं है। ओके, ऑप्शन ए रेगुलस, ऑप्शन बी स्पाइलर्स,
ऑप्शन सी एल्टिकल्स, ऑप्शन डी इरेगुलस। बताइए क्या नहीं है इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए रेगुलस। क्या आएगा भाई, रेगुलस। चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में अनुपात, एक मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। ब्रह्मांड में भाई 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग भाई कितने 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं भाई, 100 अरब तारे। और जो स्पाइलर्स हैं और एल्टिक्लस और इरेगुलस हैं आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि जो रेगुलस है आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ग्रेट बियर नाम एक है भाई, किसका है? ऑप्शन ए गैलेक्सी तारामंडल का, ऑप्शन बी उपग्रह का, ऑप्शन सी नक्षत्र का, ऑप्शन डी तारा का। बताइए भाई मोनिका, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बताइए ग्रेट बियर नाम है एक, किस चीज का है? ऑप्शन ए गैलेक्सी तारामंडल का है, उपग्रह का है, नक्षत्र का है और तारा का है। तो बताइए किसका है? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा? बताइए मोनिका जी, ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका ने है, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले बताया दी ब्रिक्स लैब ने। ओके चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा गैलेक्सी तारामंडल। क्या है भाई, ग्रेट बियर एक गैलेक्सी तारामंडल है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रेट बियर एक तारामंडल नक्षत्र का नाम है और इसे सप्त ऋषि तारामंडल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देता है और इसे फाल्गुन चैत्र महीने में सावन भादव महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। और इसमें 4 तारे, कैसे भाई, 4 तारे चौकोर और 3 तिरछी रेखाओं में दिखाई देते हैं। ओके ध्यान रखना, क्योंकि सप्तऋषि है, सप्तऋषि में कितने होंगे, 7 तारे। तो 4 तो कैसे होंगे, चकोर, और 3 कैसे होंगे, तिरछी रेखा में होंगे। ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, आप क्या भाई क्या पूछ रहे हैं मोनिका जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हब्बल का नियम डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऊष्मा से, ऑप्शन बी ध्वनि से, ऑप्शन सी खगोलकी से, ऑप्शन डी हवा के दबाव से। तो बताइए हब्बल का नियम किससे संबंधित है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से फटाफट बताइए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी खगोलकी से। किससे आएगा भाई, खगोलकी से। ओके चलिए करते हैं, पढ़ते हैं। हब्बल का जो नियम है खगोलकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी, मंदाकिनी को क्या बोलते हैं भाई, आकाशगंगा है ना, आकाशगंगा ही है, हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वो अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई देती है। इस प्रकार जो मंदाकिनी का वेग है उसकी दूरी के क्या होता है भाई, समान अनुपाती होता है। और इसे क्या बोलते हैं, हब्बल का क्या बोलते हैं भाई, नियम बोलते हैं। और हब्बल के नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड की उम्र है वो कितनी है, 15 गुणा में 10 की पावर 9 आकी गई है। कितनी आकी गई है भाई, 15 गुणा में 10 की पावर 9 वर्ष आकी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है भाई? ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स है उसमें दूसरा, पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, दूसरा, नोट पहला। ओके क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्यन। तो बताइए ब्रह्मांड में दूसरा और सबसे पहला कौन सा है, देखते हैं किसे पता होगा। सबसे पहला तो भाई मोनिका जी क्या लिख रहे हैं, अमित ने सही बताया, ऑप्शन बी हीलियम। दूसरा पूछा गया है मोनिका ध्यान से, पहला नहीं पूछा गया, दूसरा पूछा गया है। ओके हीलियम गैस, हाँ भाई ठीक है, हल्की, सबसे हल्की गैस है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी हीलियम आएगा। ठीक है चलिए पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले भाई क्या हैं, तत्व हैं। और 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन का है और जो बचा हुआ, बच कितना गया, 1/4, वो किस चीज का है, हीलियम का। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला क्या है भाई, तत्व है। और ये सबसे क्या है, हल्की गैस है, अकॉर्डिंग, है ना, बिल्कुल सही बताया मोनिका ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में बताइए भाई, यहीं से बताइए, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन ए कैनोप्स, ऑप्शन बी सीरियस ए, ऑप्शन सी वेगा, ऑप्शन डी स्पाइका। तो बताइए कौन सा है सबसे पहले। वेरी गुड भाई अमित, वेरी गुड, नाइस।
मोनिका, वेरी गुड। तो कौन सा है भाई? सीरियस ए। कौन सा है भाई? सीरियस ए सबसे चमकीला तारा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है भाई? सीरियस ए। और इसे क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है भाई? डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डॉग स्टार भी कहते हैं। और ये पृथ्वी से भाई 8.66 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला क्या है भाई? ये तारा है। और ये सूर्य से 20 गुना अधिक क्या है भाई? चमकीला है। 20 गुना अधिक चमकीला है सूर्य से भी। देख लो भाई, है ना। क्या नाम है इसका? सीरियस ए। ध्यान रखना। और इसका अन्य नाम क्या है भाई? डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डॉग स्टार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी अंश वह अवशेष, ऑप्शन डी ग्रहिका। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। ग्रह कैसे आएगा भाई? नहीं पूछा है, नहीं नहीं। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? क्या आएगा जल्दी से बताओ फटाफट। वेरी गुड भाई अमित, डॉग स्टार आप पीछे का बता रहे हो, है ना। चलिए बताइए क्या आएगा? ऑप्शन है सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई। चलिए पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जो घूमते धूल और गैस के पिंड है, जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण तेजी से पृथ्वी की ओर क्या है भाई? वो आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर क्या करते हैं भाई? घर्षण से वो क्या लगते हैं? चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं भाई? जलकर क्या हो जाते हैं? राख। और उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और इन्हीं उल्का पिंडों को भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। टूटा हुआ तारा, जैसे हम कहते नहीं भाई ये टूटा हुआ तारा, एक्चुअल में वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है ना। और जिसे हम क्या समझ लेते हैं? टूटा हुआ तारा। मंगल वह बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, है ना। विभिन्न प्रकार के भाई चट्टानीय मलबे, उनको क्या कहते हैं भाई? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं भाई? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। जो जो तारे हैं ना भाई, तारे चमकते हैं वो किसके कारण भाई? उनके ताप के कारण चमकते हैं। और तारों का जो मुख्य संगठन है वो क्या है? कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी है भाई? हाइड्रोजन और हीलियम। और ग्रह वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र हैं। ग्रह क्या होते हैं भाई? जो क्या लगाते हैं भाई? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, है ना। और टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं या 9 हैं? बताइए कितने ग्रह हैं? देखते हैं कौन बताएगा। बताओ कितने हैं? 8 हैं या 9 हैं? 8 हैं। ओके, वेरी गुड भाई। चलिए ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, डोंट वेरी। आज पूरा ब्रह्मांड और सौरमंडल भाई, पूरा ब्रह्मांड और सौरमंडल कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से हमें भिन्न को चुनना है भाई। ऑप्शन ए लुबर्दक, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो बताइए कौन सा अलग है भाई, है ना। यहाँ पे क्या वो है भाई? यहाँ आंसर मैंने आपको दिखा दिया। बताइए क्या है इसका जो आंसर आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। क्या है भाई? ऑप्शन ए। जैसा कि नाम से ये मंगल ग्रह है, नेपच्यून भी क्या है? ग्रह है। शनि भी क्या है? ग्रह है। तो ये सभी ग्रह हो गए। अलग क्या हो गया? लुब्धक हो गया। अब लुब्धक क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, अब फिर से पढ़ लेते हैं। लुब्धक, है ना, सबसे भिन्न है। लुब्धक एक क्या है? तारा है जो पृथ्वी से भाई 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और साइरस ए सबसे चमकीला, है ना, बताया था आपको। और सूर्य से दुगना द्रव्यमान वाला क्या है भाई? तारा है। और कहाँ पे है भाई? ये कौन से तारामंडल में है? महाश्वास तारामंडल में है। और रात्रि में सभी तारों में सबसे अधिक चमकीला नजर आता है। और अन्य हमारे सौरमंडल के क्या है भाई? ग्रह हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ भाई पढ़ते हैं, जस्ट 1 मिनट। बताइए, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है भाई? बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी नेबुला, ऑप्शन डी ब्लैक होल। बताइए क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले अमित, वेरी गुड भाई। क्या बोला जाता है? सी नेबुला। नेबुला, वेरी गुड, है ना। नेबुला का दूसरा नाम क्या है भाई? निहारिका। क्या है भाई? निहारिका। नेबुला, निहारिका अंतर तारकीय माध्यम से स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अनियत प्लाज्मा जैसे क्या होती हैं भाई? गैसें होती हैं।
और यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का क्या होता है भाई, जन्म होता है। क्या होता है भाई, जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोमेडा। तो पहले पढ़ चुके हैं भाई, क्या है, ठीक है। मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, ऑप्शन बी ग्रह है, ऑप्शन सी ब्लैक होल है, और ऑप्शन डी धूमकेतु है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट। एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा क्या है भाई, क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन ए क्या बताया भाई सभी ने आंसर, मिल्की वे। ये क्या है, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। क्या है मिल्की वे की, मिल्की वे का दूसरा नाम बताओ भाई, देखते हैं किसको पता है मिल्की वे का। ओके, तुक्का तुक्का थोड़ी ना लगाना है भाई, है ना, तुक्का लगा दिया, चलो आपका सही हुआ, लेकिन अब जान लीजिए, है ना। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की क्या है भाई, पड़ोसी आकाशगंगा, और इसे अमावस की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी, है ना, उपग्रह क्या है भाई, आकाशगंगाएं, जिन्हें क्या बोला जाता है, M32 और M110 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2016 में। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है भाई, अभी बताया अभी, ठीक है, कौन सी है भाई, जल्दी से बताओ कौन सी है। ऑप्शन ए वर्लपूल गैलेक्सी, ऑप्शन सी सिगार गैलेक्सी, ऑप्शन सी एड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी टैडपोल गैलेक्सी। अभी बताया भाई, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सी है, अभी बताया भाई पिछले क्वेश्चन में, कौन सी है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, एड्रोमेडा गैलेक्सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए भाई। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए कितनी है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, वेरी गुड भाई, सभी ने करेक्ट बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी। कितनी है भाई, 4। कितनी है भाई, 4, है ना। चलिए पढ़ते हैं। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी बताई भाई, 4। और बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं भाई, कौन कौन से हैं देखो, गैलीमिड, यूरोपा, आर्यो और कैलिस्ट्रो। तथा सभी उपग्रहों में जो गैलीमिड है सौरमंडल का क्या है भाई, सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये किसका है, बृहस्पति का है। किसका है भाई, बृहस्पति का, जुपिटर का, है ना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बताइए भाई, किस तरीके या बुझाव के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। बताइए किसके, बेलनाकार, ऑप्शन डी घुमावदार, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। तो बताइए कैसे, मैंने आपको बताया था जो अपनी आकाशगंगा है वो कैसी है, उसका जो आकार है वो कैसा है। तो बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी गोलाकार। देखो भाई, सही सही करो, देखो गलत कर रहे हो, मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है, जल्दी से बताओ, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ठीक है, दो में से बताइए, बी और सी। चलिए बताइए, बी आएगा या सी आएगा, क्या आएगा, ठीक है, घुमावकार, या जो हमारी आकाशगंगा है वो कैसी है भाई, आकृति कैसी है, स्पाइकर, है ना, स्पीकर है, कैसी है, बताइए फटाफट मोनिका। ऑप्शन है बी। क्या आएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन बी कैसी है भाई, ऑप्शन बी दुग मेगा या फिर आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा जो सौरमंडल है दुग मेगा मिल्की वे में है। वैज्ञानिकों ने इसकी कैसी बताई भाई, स्पाइकर, घुमावकार या फिर कुंडली आकृतियों में दर्शाया जाता है। देखो तीनों में से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है भाई, या तो ये आएगा आपके पास ऑप्शन में, या फिर घुमावकार, या फिर क्या आएगा कुंडली। तीनों में से कोई भी आ जाए, आकृति आपको पता होनी चाहिए कैसी है ना, स्पाइलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गलत है भाई, ध्यान देना, ओके। चलिए, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है भाई, बताइए किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए उषा मेजर को, ऑप्शन बी उषा माइनर को, ऑप्शन सी पेगास को, ऑप्शन डी साइनस को। बताइए किसे बोला जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए
वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। उषा मेजर को, किसे भाई? उषा मेजर को। ठीक है, पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उषा मेजर नक्षत्र कहा जाता है और इसे सप्तऋषि के नाम से, है ना, सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और यह 7 तारों का समूह है। कितनों का भाई? 7 का, है ना, जिसमें से 4 तो कैसे हैं भाई? चकोर, और 3 कैसे हैं? तिरछी रेखाओं में है। ये ऊपर मैंने आपको बताया था, 4 तो कैसे हैं? चकोर, और 3 कैसे हैं? तिरछी में। और तारों का यह समूह फाल्गुन चैत्र माह में दिखाई देता है, सावन भादव के महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? बताइए कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी समुद्र। बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा? निम्न से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी समुंदर। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? समुंदर, है ना, क्योंकि सूर्य हो गया, तारा हो गए, ग्रह हो गए, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है भाई। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह जो आकाश में विद्यमान है, खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समुंदर है वो पृथ्वी पर है और जल का क्या है? एक विशाल स्रोत है। वेरी गुड भाई, सभी ने सही आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है भाई? बताइए कौन सा चमकता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी तारा। तो बताइए कौन सा चमकता है भाई आकाश में रात के टाइम पे? देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। कौन? ऑप्शन डी तारा, ऑप्शन डी तारे। वेरी गुड भाई, है ना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, है ना। चलिए पढ़ते हैं। रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकना वाला खगोलीय पिंड तारा है, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे जो ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से ही क्या होते हैं भाई? चमकते हैं। उनके पास स्वयं का क्या नहीं होता भाई? कोई भी प्रकाश नहीं होता। ये सब किसके भाई? जो क्या नाम है, तारे हैं, उसके प्रकाश से चमकते हैं। नेक्स्ट भाई बताइए क्वेश्चन। शब्द कोमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। ये भी पूछ सकते हैं कोमेट का जो अर्थ है वो क्या है? तो लंबी पूंछ वाला तारा। ओके, और कौन से उससे आया है भाई? ये बताना है। ऑप्शन ए फारसी से, ऑप्शन बी यूनानी से, ऑप्शन सी लैटिन से, ऑप्शन डी जर्मनी से। वेरी गुड भाई, सभी ने करेक्ट बताया। ठीक है, बहुत ईजी है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। चलिए तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी यूनानी। कैसा है भाई? यूनानी। चलिए ये हो गया हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड। अब हम करेंगे भाई सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे फटाफट। और देखते हैं, बहुत इजी होते हैं भाई, है ना। क्या होते हैं? बहुत इजी। चलिए बताइए राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई भाई? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दे दिया, ठीक है भाई। ओके, इससे रिलेटेड नहीं है बट चलिए कर लेते हैं, देखते हैं। बताइए ऑप्शन ए मुन्नक नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर भाई, ऑप्शन सी सरहद नहर, ऑप्शन डी आगरा नहर। तो बताइए, देखते हैं किसे पता होगा, फटाफट कमेंट करो भाई। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए मुनका नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सर क्या है भाई? सरहिंद, और ऑप्शन डी आगरा नहर। जल्दी से कमेंट करो भाई। लोकेश मेहरा, स्वागत है भाई आपका, बहुत दिनों बाद दिखे हो। नमस्कार भाई, नमस्कार। लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम जो कर रहे हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए आप आ गए हो फटाफट भाई। हाँ भाई मोनिका डाउट है, ओके ठीक है। ए कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है भाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका जो आंसर है। फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं किसे पता होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ओके स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स, बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। जुड़ते जा रहे हैं लोग भाई। अमित मन्नत बी है जी मेरा, ओके बी है जी आपका। वेट करते हैं जब तक सभी कमेंट करते हैं। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका जो आंसर होगा, क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई सभी, 1 मिनट दीजिए मुझे, है ना। बताओ भाई। आई थिंक मेरा रोंग है मोनिका, ओके। आपको ऐसा क्यों लगा भाई? सभी को, किसी को भी श्योर नहीं है। मान लिया ये तारों से रिलेटेड जो हमने सौर मंडल है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अलग आ गया तो हम करेंगे इसको कवर, डोंट वेरी। अभी सभी लाइव में जुड़ रहे हैं लोग, तब तक वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है भाई? सौर मंडल, ठीक है। और बहुत सारे एग्जामों में आता है, मैं अलग से ना करा के इसी में ये टॉपिक कवर कराऊंगी भाई। राजस्थान राज्य को खोई हुई हरियाली,
है ना, को किस नहर की वजह से। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बता देती हूँ, ऑप्शन बी आएगा, इंदिरा गांधी नहर। क्या आएगा भाई, इंदिरा गांधी नहर आएगा। ओके ठीक है। अमित क्या कह रहा है, 90% राइट है मेरा। क्या बताया था भैया आपने, बी, बिल्कुल ठीक है भाई आपका। ओके चलिए, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, इंदिरा गांधी नहर। चलिए देखते हैं भाई क्या रहेगा, है ना। ओके, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई थी भी। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है और यह सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीके बांध से निकली है और यह पंजाब और राजस्थान को पानी की क्या करती है भाई, आपूर्ति करती है। ठीक है भाई, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया, इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन ए वलय, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी पथ, ऑप्शन डी अक्षय। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से, जितने भी जुड़ गए हैं सारे फटाफट रिप्लाई करो भाई, क्या कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है बी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी कक्षा। वेरी गुड भाई, है ना। क्या बोलेंगे उसे, कक्षा। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह और उपग्रह धूमकेतु उल्काएं जो क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य आकाशीय पिंड हैं, सूर्य है ना, समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, कक्षा। जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर, है ना, घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, कक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आज मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी, आप फटाफट रिप्लाई करो। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है भाई, बताइए। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मिल्की वे, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी तारामंडल। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, सभी कमेंट करो। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया अमित ने भाई, नहीं सबसे पहले बताया भाई मोनिका ने, ऑप्शन बी सौरमंडल। क्या आएगा भाई, सौरमंडल। ओके चलिए भाई पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह और उपग्रहों, उल्का, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारा और अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। ये देखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आया है 24 अगस्त 2006 को, जो प्राग सम्मेलन के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो अब सौरमंडल का क्या नहीं रहेगा भाई, ग्रह नहीं रहेगा। और सौरमंडल में अब कितने हैं, 8। कितने ग्रह हैं भाई, 8 ग्रह हैं। ओके, ये आपने पहले ही बताया था। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी सैटेलाइट, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी आकाशगंगा। आकाशगंगा को क्या बोलते हैं भाई, गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। फटाफट जवाब दो भाई, 41 का आंसर क्या आएगा, फटाफट रिप्लाई करो। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है भाई, बताइए कौन सी वस्तु करती है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई मोनिका सबसे पहले। ओके कोनी बेरा जी, बताओ भाई, सूर्य के चारों ओर अभी तो बताया था, ऊपर कौन लगाता है, ग्रह। क्या लगाते हैं भाई, ग्रह। ठीक है, पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं भाई, 8। देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करो भाई, 8 कौन कौन से हैं। बुध सबसे पहले क्या आएगा, बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, और इनके अतिरिक्त 3 बोने ग्रह हैं भाई, कौन कौन से, सेरस, प्लूटो और एरिस। और सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह भाई, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन से भाई, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, वरुण, है ना, और अरुण, जिन्हें जियोविन ग्रह भी कहते हैं। और कोपरनिकस ने भाई, किसने भाई, कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी क्या करते हैं भाई, परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताइए फटाफट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है भाई। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है भी।
ऑप्शन सी, सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है भाई कौन सा सही नहीं है। ओके बताओ भाई फटाफट, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ भाई क्या आएगा, डी। डी कैसे भाई, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक ग्रह नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, ये तो सही है। और जो सौरमंडल है उसमें बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसमें, जो रहेगा भाई वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। देखो कैसे, इसने क्या लिख रखा है भाई, सौरमंडल में सर्वाधिक कुछ है ना, देखो जो सौरमंडल है उसमें लगभग कितने भाई 4.6 अरब वर्ष पुराना है, तो इसने कितना दे रखा है 2.3। ओके, और जो सौरमंडल है उसमें बुध ग्रह सूर्य के क्या है भाई सबसे निकट का ग्रह है, बिल्कुल लिख रखा है जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और जो सौरमंडल है ना ये बिल्कुल है सही है। और जो शुक्र है उसका कोई प्राकृतिक ग्रह नहीं है। बताइए कौन सा है, अगर आपको पता है बताओ भाई, किसी को पता है तो बताइए शुक्र का कोई प्राकृतिक ग्रह है, जल्दी से कमेंट करो भाई, देखते हैं किसे पता है शुक्र का क्या कोई प्राकृतिक ग्रह है, नहीं है, जल्दी से कमेंट करो भाई। चलिए पढ़ते हैं, कोई भी क्या नहीं है, प्राकृतिक ग्रह नहीं है, ना ही शुक्र का है ना ही बुध का है। ठीक है, ना तो शुक्र का कोई प्राकृतिक ग्रह, आपकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर देती हूँ, ना तो शुक्र का है और ना ही बुध का है। ओके चलिए, और जो एक और चीज़ है इसमें ना दो हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर करती हूँ, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, थोड़ा सा नीचे लाती हूँ। देखो भाई, एक तो ऑप्शन ए गलत है। क्या है भाई, ऑप्शन ए गलत है, सौरमंडल 2.3 बिलियन नहीं, कितना है 4.6। और दूसरा ये बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन ये जो है इसके सबसे ज़्यादा है, इसके नहीं है, शनि के सबसे ज़्यादा है, शनि ग्रह के क्या है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो दो गलत थे, इस वजह से इसके क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। एक तो ये है और एक ये है भाई, और ये भी ठीक है, शुक्र का कोई भी क्या नहीं है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसके जो आंसर हैं दो आएंगे, ए और सी, ए और सी, ये ध्यान रखना भाई। चलिए पढ़ते हैं, आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो सौरमंडल लगभग कितना भाई 4.6 अरब वर्ष पुराना है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के क्या है भाई सबसे निकट है, नो डाउट। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बारे में फैक्ट ऊपर करते हैं। हाँ भाई, और देखो ये आ गया ना, सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी क्या नहीं है भाई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ओके ध्यान रखना। और सौरमंडल में शनि के क्या है भाई सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, किसके हैं भाई, शनि के सबसे ज्यादा। और 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की क्या हुई है भाई खोज, जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, जबकि इसके जो बृहस्पति है उसके कितने हैं भाई 79 हैं। कितने हैं 79। ओके ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए और पढ़ते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे क्या है भाई जीवन संभव है, और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है भाई चंद्रमा है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का, ठीक है, अपना जो सोलर सिस्टम है उसका एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है भाई जीवन संभव है, और एकमात्र जिसका प्राकृतिक उपग्रह क्या है चंद्रमा। और सौरमंडल में मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ध्यान रखना, आगे आएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए पढ़ा रही हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 43 का आंसर बताइए भाई, सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका सेंगवान ने। क्या आएगा भाई यूरोप, क्या आएगा भाई यूरोप। ओके यूरोप कंट्री है जी, वेरी गुड भाई मोनिका। ठीक है चलिए, ठीक है, ये क्या है भाई गलत दे रखा है इधर, है ना, ये क्या दे दिया भाई, ठीक है गलत दे दिया, ऑप्शन डी दे रखा है, ध्रुव तारा सौरमंडल का हिस्सा है भाई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारे सौरमंडल का जो प्रधान तारा है भाई वो क्या है, सूर्य है। और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8। ओके, और अनेक उपग्रह हैं, चंद्रमा और यूरोपा, यहाँ पे यूरोप दे रखा है, पॉइंट भी नोटेड। ओके यूरोपा नहीं है, यूरोपा नो डाउट सौरमंडल का हिस्सा है।
बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूरोप। ठीक है, सूर सूर ये क्या है भाई, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सम्मिलित है। ध्रुव तारा आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देना अत्यधिक क्या है भाई, चमकीला तारा है। देखो है या नहीं है सौरमंडल में, जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एवं यूरोपा बृहस्पति का क्या है भाई, उपग्रह है। यहाँ पे यूरोपा है, यूरोप नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। और ये करेक्शन है भाई, यहाँ पे ठीक कर लेना, डी नहीं आएगा। ध्रुव तारा तो हमारा है भाई, तारा है। ठीक है, ये तो सौरमंडल का हिस्सा है बिल्कुल। यहाँ पे यूरोपा होता तो ये सभी होते। ओके ठीक है जी, चलिए करें नेक्स्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या करेक्ट है क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए। चलिए, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी अंडाकार, ऑप्शन डी शंकुआकार। तो बताइए कैसा होता है, जल्दी से बताइए भाई कैसा होता है, ग्रहों के ग्रह पंथों का सामान्य आकार क्या होता है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया जी ये बताया भाई अमित ने। ओके वेरी वेरी गुड भाई, इसका आंसर आएगा अंडाकार। कैसा है भाई, अंडाकार। चलिए पढ़ते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का जो सामान्य आकार है अंडाकार है भाई। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति निम्न प्रभाव से देखी जा सकती है। कैसे भाई, देखिए, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, है ना, ये सब किससे होते हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमण है ना उसकी गति से होते हैं भाई। ध्रुवों पर 6-6 महीने दिन और रात का होना, ये सब इसके कारण होता है। जलवायु और कटिबंधियों का क्या होता है भाई, कटिबंधों का निर्धारण होता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सब इसकी वजह से होता है। ओके ठीक है, चलिए चलें। हाँ भाई, लोकेश मेहरा मैम हरियाणा कंडक्टर के लिए कितने नंबर वाले का मेंस में आ जाएगा भाई। देखो पहली चीज़ तो देखो, आपको जो हरियाणा में ना कंडक्टर लगने के लिए आई थिंक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत कम बंदों का बना होता है ना। तो मुझे लगता है जितने भी 50+ होंगे तो उन सब का नंबर आ जाएगा मे बी। ठीक है, और बाकी भाई मुझे जो लगता है लाइसेंस मांगते हैं इसमें, और वो लाइसेंस है ना बहुत कम बंदों का बना होता है, और कईयों का तो एक्सपायर भी हो गया होता है, उन्हें वो भी नहीं पता होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो हो जाएगा। टेंशन छोड़िए, तैयारी रखिए जारी। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए जोहान्स कैप्लर द्वारा, गैलीलियो गैली द्वारा, ऑप्शन सी विलियम हर्शे द्वारा, ऑप्शन डी निकोलस कोपरनिकस द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा हुआ था, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई। जवाब दो फटाफट, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, सबसे करेक्ट आंसर बताया अमित ने। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है डी निकोलस, है ना, कोपरनिकस ने, है ना, कोपरनिकस ने, निकोलस। चलिए पढ़ते हैं। सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, है ना, सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जिसे क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सर्वप्रथम किसने दिया भाई, निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया। और निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का भाई क्या बोला जाता है, संस्थापक। उन्होंने सबसे पहले कहा था सूर्य ब्रह्मांड के किस में है भाई, सेंटर में, और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसका क्या लगाते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा था। ओके, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए भाई, आंसर नहीं दिखा रही। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है भाई, बताइए जो हमारा सौरमंडल है किस गैलेक्सी का हिस्सा है। ऑप्शन ए बोडस, ऑप्शन बी एड्रोमीडा, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी ट्राइगुलम। बताइए किसका है, जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया लोकेश ने। किसने बताया भाई, लोकेश मेहरा ने, उसके बाद मोनिका, अमित। वेरी गुड भाई, नाइस। इसका जो आंसर आएगा किसका है भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आकाशगंगा का। किसका है भाई, आकाशगंगा। चलिए पढ़ते हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा मिल्की वे और जिसके ये अन्य नाम है भाई शीरमार्ग या मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं। किस क्या क्या नाम बताए, आकाशगंगा, मिल्की वे, शीरमार्ग और मंदाकिनी, ये हमारी गैलेक्सियों के नाम है जिससे पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में कैसी है भाई, स्पाइलर। कैसी है भाई, स्पाइलर, और जिसका एक बड़ा केंद्र है और जिससे निकलती हुई क्या है भाई, वक्र भुजाएं हैं। और जो एंड्रा
जो एडोमेडा है वो हमारी आकाशगंगा के भाई सबसे निकटतम क्या है भाई, आकाशगंगा, जिसे हम क्या कहेंगे हमारी पड़ोसी आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा से भाई 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ओके, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम करेंगे सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे भाई, सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें सूर्य से रिलेटेड। सूर्य पता है आपको एक क्या है, तारा। चलिए सूर्य के बारे में क्या क्या पता है, इस पे कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, फटाफट कमेंट करो भाई। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए सूर्य किस किस गैसों से बना है, और ये क्या है, तारा है, ग्रह है, क्या है। ओके बताओ भाई, जिसको जितनी नॉलेज है फटाफट बताइए। ओके 47 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 47 सूर्य से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 47 क्वेश्चन है। डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। डैश में भारत हिंदुकेश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो इस बताइए किससे घिरा हुआ है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी। बताइए भाई क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी उत्तर पश्चिम। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। पढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत हिंदुकेश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग में मध्यम अफगानिस्तान तक विस्तृत 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है भाई। ओके चलिए ये पढ़ते हैं भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई आरआरबी के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट बताइए भाई, आंसर नहीं दिखाती। चलिए बताइए, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई। ऑप्शन ए हीलियम गैस का दहन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस का दहन। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। अब आंसर नहीं दिखा रही मैं, फटाफट बताइए, देखते हैं किसका करेक्ट होगा। सूर्य अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। देखते हैं कौन पहले बताएगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नहीं भाई लोकेश, क्या आएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ओके चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य और अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, और इन खगोलीय पिंडों में से 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलित होकर हीलियम का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। हीलियम का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। तो कौन सा हुआ, नाभिकीय संलयन, ध्यान रखना भाई। ओके ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है, आंसर नहीं दिखाऊंगी, चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताएगा भाई। सूर्य के ब्राह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। जो सूर्य का है ना, जो क्षेत्र है उसमें सबसे बाहर जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी वर्कमंडल, ऑप्शन सी सहन क्षेत्र, ऑप्शन डी विकिरण क्षेत्र। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है, सूर्य के जो बाहरी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करो भाई, देखते हैं किसे पता होगा सूर्य का जो बाहरी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करो भाई फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। ऑप्शन डी, नहीं भाई अमित गलत बता रहे हो, है ना, गैस कर रहे हो ना वैसे। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। क्या आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा, कोरोना। ठीक है चलिए पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरणकृत कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोना। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरणकृत एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें करता है भाई, ये भी ध्यान रखना, कौन सी, एक्स किरणें। और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का क्या कहते हैं, इसको मुकुट भी कहते हैं। पूछ सकता है सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, कौन सी लेयर को कहा जाता है। और पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरणकृत से प्रकाश की प्राप्ति होती है, किरीट से, है ना, सूर्य किरीट से प्रकाश की क्या होती है भाई, प्राप्ति होती है। ओके लोकेश मेहरा। और हीलियम, ओके भाई क्या बता रहे हो, हीलियम। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई किसका करेक्ट होगा। हाँ भाई ये लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 7 मिनट 32 सेकंड, और ऑप्शन बी 9 मिनट 32 सेकंड, ऑप्शन सी 7 मिनट 56 सेकंड, ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकंड। देखते हैं कौन पहले बताएगा भाई, जल्दी इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। ऑप्शन डी मोनिका ने बताया, ऑप्शन डी अमित ने बताया 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, सभी ने करेक्ट बताया, 8 मिनट 20 सेकंड। ओके चलिए पढ़ते हैं, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। हाँ भाई ये लो,
सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है भाई, है ना, 14.96 ध्यान कर लो, ठीक है, मोटे तौर पर किलोमीटर है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में भाई कितने, 500 सेकंड, कितने भाई, 500 सेकंड को अगर मैं कन्वर्ट करूं मिनट में तो 8 मिनट 20 सेकंड, कितना भाई, 8 मिनट, है ना, 20 सेकंड लगते हैं। ओके मोनिका, 8 मिनट 16.6 करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है भाई, ओके, नो डाउट, ओके, ठीक बता रही है मोनिका। चलिए बताइए, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है भाई, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है, ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी फोटोस्फियर, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी क्रोमोस्फियर। तो बताइए क्या कहलाती है भाई, जल्दी से कमेंट करो, इसका जो आंसर है क्या आएगा जी। अच्छा, चलिए बताइए अमित, इसका जो आंसर है क्या आएगा। सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा। सूर्य की चमकती हुई सतह क्या कहलाती है, जल्दी से बताओ क्या कहलाती है, वातावरण थोड़ी ना आएगा। लोकेश मेहरा ने बताया ऑप्शन डी आएगा जी, नहीं भाई, क्रोमोस्फियर नहीं कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं, जल्दी बताओ क्या कहते हैं, ठीक है, इट, जल्दी बताइए भाई, बी और सी ऐसे थोड़ी ना, एक बताना होगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी फोटोस्फियर, क्या कहते हैं भाई, फोटोस्फियर। चलिए पढ़ते हैं, सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का क्या होता है भाई, बाहरी आवरण होता है। और सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का तापमान भाई कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौर मंडल के भाई किस में है, केंद्र में है, नो डाउट, जो ऊर्जा और प्रकाश का क्या है भाई, प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी, ओके। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, सूर्य का प्रमुख तत्व बताओ भाई क्या है, आपको पता है क्या है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो बताइए क्या है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, जल्दी से कमेंट करो भाई, ये तो बता ही सकते हो। ऑप्शन सी सबसे पहले जवाब दिया अमित ने भाई, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है, हाइड्रोजन, एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितनी भाई 71% और हीलियम कितनी 26.5 और अन्य कितनी है भाई 2.5, ये ध्यान रखना। और जो सूर्य का केंद्रीय भाग है कोर, है ना, कोर कहलाता है, क्या कहलाता है, कोर, उसका तापमान कितना है भाई 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री होता है, कितना होता है 7 डिग्री। और सूर्य के बाहरी जो तापमान है वो कितना होता है भाई 6000 डिग्री, कितना होता है 6000 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फटाफट बताइए भाई, डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है भाई, बताओ सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो बताओ भाई 53 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई क्या, अमित कैसे बोल सकते हो नियान भाई, वैसे ही गैस मार रहे हो हैं। ऑप्शन क्या आएगा, अभी तो बताया था सबसे ज्यादा क्या है, अभी देखो आपने क्या पढ़ा, है ना, ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखो हाइड्रोजन कितने परसेंट है 71%, हीलियम कितनी है 26.5, उसके बावजूद आप गलत कर रहे हो, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है सी हाइड्रोजन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है भाई, बताइए, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 52। तो बताइए कितनी डिग्री पर होता है भाई, कितने मिनट के डिग्री पर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई 42, क्या बता रहे हैं भाई 42, नहीं भाई गलत है अमित जी, गलत है, ठीक कीजिए इसको। सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर होता है, जल्दी से बताओ भाई 32 या 42। अच्छा भाई ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 32, क्या आएगा भाई 32। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है मैंने बताया था कितनी, ये ध्यान रखनी है 14.96, ध्यान रखना 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, है ना। ऐसे अच्छा हो तो ऐसे भी लिखी मिल सकती है ऑप्शन में, और नहीं तो आप क्या करोगे 14.96, है ना, 14.96 इंटू में 10⁻7 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी आ जाती है। और किलोमीटर की जगह क्या आ जाए, मीटर आ जाए, तो इसकी 3 पावर और बढ़ जाएंगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000। लो भाई ठीक है, आ गया ना इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा
अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है भाई बताइए। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति क्या है। ऑप्शन ए 1.8 इंटू 10⁻70 मेगावाट, ऑप्शन बी 1.8 इंटू 10⁸ मेगावाट, ऑप्शन सी 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट, ऑप्शन डी 1.8 इंटू 10⁻14। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया दी ब्रिक्स लैब ने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा भाई। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की जो शक्ति है 1.8 इंटू 10 की पावर क्या है भाई 11 मेगावाट है। और सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल के क्या है भाई अन्य ग्रह घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बताइए क्या है। सूर्य के फोटोस्फीयर है ना, फोटोस्फीयर पढ़ा था ना, से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं भाई बताइए। जो सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के जो संक्षिप्त विस्फोट है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर प्रज्वाल, ऑप्शन सी सूर्य का धब्बा, ऑप्शन डी सौर वायु। तो बताइए क्या कहते हैं भाई, कमेंट करो जल्दी से फटाफट, बताइए जल्दी से फटाफट बताइए भाई क्या कहते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं किसे पता है। अमित ऑप्शन ए, मोनिका बी, वेरी गुड भाई। जो करेक्ट बताया किसने बताया भाई, मोनिका ने, ऑप्शन बी है ना। इसे क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल बोलते हैं भाई। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी। आइए, कभी कभी प्रकाश मंडल को ही क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, सौर प्रज्वाल या फिर सौर ज्वाला कहते हैं भाई। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो हवा के जो कण है टकरा कर जो रंगीन प्रकाश है उससे उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः क्रमशः भाई क्या, एक मिनट रुकिएगा, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। और सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ भाई क्या नजर आते हैं, काले काले धब्बे। और जिन्हें क्या कहते हैं, जो काले काले धब्बे नजर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सौर कलंक है ना। और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन स्पॉट्स। क्या बोलते हैं भाई, सन स्पॉट्स बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित बताइए भाई कितनी है। मैंने आपको बताया था कितनी है, बताओ भाई फटाफट कमेंट करो कितनी है दूरी। ठीक है, अभी अभी बता के आई थी, बताइए कितनी है, जल्दी से कमेंट करो भाई कितनी है, फटाफट बताइए कितनी है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी। 14 क्या है भाई, 14.96 है ना, इंटू में 10⁻7 किलोमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं भाई 58। बताइए भाई, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश। ऑप्शन ए चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना हो। बताइए पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है भाई, जल्दी से बताइए कब होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताओ भाई सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा, ऑप्शन सी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब होता है भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की जो चमकती हुई सतह है वो चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। तो इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। तब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए ढक जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई, पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है भाई, अमावस को। ये भी ध्यान रखना, पूछा गया है कब लगता है भाई, अमावस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59 है ना, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये सूर्य से रिलेटेड। अमावस के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी संध्या ग्रहण, ऑप्शन डी चश्मा ग्रहण। तो बताइए क्या कहेंगे, अमावस के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई, अभी बताया था क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। अभी अभी बता के आई हूँ, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका ने। क्या कहते हैं भाई,
क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। ओके, लो भाई बुध से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। आप किससे रिलेटेड आ गए? बुध से रिलेटेड, है ना, मरकरी, है ना। सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है भाई? बताओ, सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है भाई, जिसे हम ग्रह बोलते हैं, और कौन सा है भाई? देखते हैं किसे पता है। क्रम वाइज लगाओ, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, है ना। देखते हैं किसे पता है, तो बताइए। चलिए करें। हाँ भाई बताओ, कमेंट करो भाई, जल्दी से बताओ कौन सा है। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, सूर्य के जो नजदीक है कौन सा ग्रह है, वो बताइए। ऑप्शन ए बुध। मोनिका, बुध, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने। कौन सा है भाई? बुध। आइए चलिए करते हैं, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं 60। अंतरिक्ष विज्ञान क्या है भाई? अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है भाई? एक भी क्या नहीं है? चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है। बताइए किसका नहीं है? मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुकी हूँ, बताइए किसका नहीं है। ऑप्शन ए क्या है भाई? अच्छा, वेडनेसडे, बुध। ओके अमित, चलिए पढ़ते हैं भाई, है ना। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र और बुध का, ऑप्शन बी वरुण और मंगल का, ऑप्शन सी अरुण और वरुण का, ऑप्शन डी बृहस्पति और शनि का। तो किसका नहीं है भाई? किसका नहीं है? जल्दी से बताओ। बुध और शुक्र का। अच्छा जी, ये क्या बताया आपने? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वेरी गुड भाई मोनिका, वेरी गुड, शाबाश। अमित वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, शुक्र और बुध। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी ग्रह या अपने से बड़े किसी अन्य पिंड की क्या करते हैं भाई? परिक्रमा करते हैं, जो क्या नहीं है, मानव निर्मित नहीं होते। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। परंतु प्रश्न अनुसार जो बुध है और शुक्र है, उसका कोई भी क्या नहीं है भाई? कोई भी क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है भाई? गैनीमेड, है ना। कौन सा है? गैनीमेड, जो किसका है भाई? बृहस्पति का क्या है भाई? उपग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिक, जो किसका है भाई? शनि का, जो किसका है? ये दोनों ध्यान रखना, आगे पूछे गए हैं, ठीक है, तब आप जवाब देना, ठीक है। चलिए, नाइस सेशन, नाइस सेशन, थैंक यू मैम। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, आपका लाइव चैट करने के लिए, और इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मोनिका जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? आंसर नहीं दिखाऊंगी आज मैं आपको, चलिए बताएं, देखते हैं, है ना, ठीक है। तभी अमित आज है ना गलत कर रहा है, नहीं तो नीचे से आंसर देख के बताता था। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए कराकोरम पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी महादेव पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी जास्कर पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी, बिल्कुल ठीक बताया भाई अमित, वेरी गुड भाई, ठीक है। ओके, चलिए इसका जो आंसर आएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। चलिए पढ़ते हैं, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका। कराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल जो पर्वत से हैं, वो किसकी हैं भाई? हिमालय पर्वतमाला का क्या है भाई? एक भाग है। ओके, कौन सी नहीं है? महादेव जो पहाड़ी है वो कहाँ की है भाई? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ओके, ये ध्यान करना। देखो हिमालय की कौन सी है? कराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये किसकी है? हिमालय की। लेकिन जो महादेव पहाड़ी है वो किसकी है? सतपुड़ा की। और जो सतपुड़ा है वो भारत के मध्य भाग में है। और यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के क्या है भाई? बीच में, है ना। जो राजपीपला पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, और मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है भाई। ओके, ठीक है। ओके अमित, बाय मोनिका जी। ओके ओके ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ था? बताइए भाई। बी सिंधु, गंगा और गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी, गंगा और ताप्ती। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। ओके भाई, चलिए पढ़ते इसके बारे में। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का क्या हुआ भाई? निर्माण हुआ। यह मैदानी भाग लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस मैदानी का जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है भाई? 150 मीटर।
और औसत ढाल कितना है 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व का भाई क्या है सबसे उपजाऊ मैदान है। और इसका जो विस्तार है कहाँ तक है भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम और पश्चिम बंगाल में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए भाई, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है भाई, बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन ए भामर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भामर। तो बताइए क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करो भाई क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। भारत के उत्तरी मैदानों को वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है भाई क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। 63 का आंसर भाई कमेंट करो, जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट बताइए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी बांगर। क्या कहेगा, वेरी गुड भाई, सही बताया अमित ने। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहते हैं, बांगर। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का वह उच्च मैदानी भाग जिसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ उसे क्या कहते हैं भाई, भांगर या बागर। उत्तरी भारत का मैदानी भाग उल्लेखनीय रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवशेषों से निर्मित है, जिसका विस्तार भाई कितना 3000 से अधिक है और लगभग 150 से 300 मीटर तक फैला हुआ है भाई। देखो बुद्ध के क्वेश्चन से और कौन से मिक्स करके दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। ओके ठीक है भाई, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध से रिलेटेड तो कंप्लीट करेंगे भाई आज, उसके बाद रात को हम करेंगे भाई, आज हरियाणा की राजनीति से रिलेटेड करेंगे भाई। अमित किस टाइम बोलिए। चलिए नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलेपन रंग के बादल इनमें कमल से, ऑप्शन डी नाइट्रिक कमल। बताइए किससे बने हुए हैं, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बने हुए हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से, शुक्र का आ गया बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो बताओ सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कौन सा है सबसे छोटा ग्रह, कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है ए, कौन सा है, बुध। कौन सा है भाई सबसे छोटा, बुध। ओके चलिए भाई पढ़ते हैं बुध के बारे में। बुध सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है जो लगभग 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिनों में पूरी करता है। और इसका जो कोड है लोहे का बना हुआ है। अधिक ताप तथा कम पलायन वेग के कारण इस वायुमंडल नहीं मिलता। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे विशिष्ट गुण इसके चमकीले क्षेत्र का होना है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बुध के बारे में। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है भाई, बताओ। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो। इसका जो आंसर है भाई, और हम क्वेश्चन करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ओके।